साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज प्रिपरेशन बेस्ड स्पोकन इंग्लिश होगा। फ्रेंड्स, प्रिपरेशन का नेक्स्ट पार्ट होगा। आज प्रिपरेशन है बिसाइड, BESID। क्या पढ़ेंगे? बिसाइड। ओके। और नेक्स्ट है बिसाइड्स। दोनों को एक साथ डील करें फ्रेंड्स। वेरी इजीली यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली फ्रेंड, जस्ट यू कनेक्टेड विथ मी फ्रेंड। आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। ओके, द डे विल नॉट बी फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके फ्रेंड, वह दिन दूर नहीं होगा जब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। ओके, मैं बिना बर्डन का इंग्लिश ग्रामर भी खत्म करते जा रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आप इंग्लिश बोलने भी सीखते जा रहे हैं। ओके, क्या था? बिसाइड। ओके, और दूसरा क्या था? बिसाइड्स। आप इनसे सेंटेंस को देखिए कैसे बनता है और इंग्लिश को सेंटेंस को आप कनेक्ट करेंगे। ओके, इन्हीं सेंटेंस को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। बिसाइड पॉइंट है। बिसाइड का प्रयोग इसका किस सेंस में? के बगल में। ये के बगल के अर्थ में होता है। किसका? बिसाइड का प्रयोग। बिसाइड का प्रयोग के बगल के अर्थ में होता है, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग के अलावा के अर्थ में होता है। फ्रेंड्स, मैं इसलिए इसको दोनों को एक साथ लिखा हूँ। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, केवल एस का अंतर है। यहाँ बिसाइड है और यहाँ बिसाइड्स है। ओके, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। बिसाइड का प्रयोग के बगल के अर्थ में होता है, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग के अलावा के अर्थ में होता है। और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सब काफ़ी इजीली पकड़ लेंगे। एग्जांपल है, तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? कैसे बोलेंगे? हु इज़ सिटिंग बिसाइड यू? हु इज़ सिटिंग बिसाइड यू? तुम्हारे बगल में कौन बैठा है, या आपके बगल में कौन बैठे हैं? हु इज़ सिटिंग बिसाइड यू? आपके बगल में कौन बैठा है? ओके, या तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? हु इज़ सिटिंग बिसाइड यू। नेक्स्ट है, तुम किसके बगल में बैठे हो? तुम किसके बगल में बैठे हो? कैसे बोलेंगे? हु आर यू सिटिंग बिसाइड? हु आर यू सिटिंग बिसाइड? तुम किसके बगल में बैठे हो? ये तो बिसाइड हुआ। अब बिसाइड्स देखिए, बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है? के अलावा के सेंस में। जैसे घर के सिवाय उसके पास कुछ नहीं है। घर के सिवाय उसके पास कुछ नहीं, कैसे बोलेंगे? बिसाइड्स ए हाउस, यानी घर के सिवाय, घर के अलावा, ही हैज़ नथिंग। बिसाइड्स ए हाउस, घर के सिवाय, ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। सरल भाषा में बोलेंगे, घर के सिवाय उसके पास कुछ नहीं है। बिसाइड्स ए हाउस, ही हैज़ नथिंग। ओके, आप और भी बोल सकते हैं, बिसाइड्स मोबाइल, ही हैज़ नथिंग, मोबाइल के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड, आप इंग्लिश सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। ओके, इन सेंटेंसों को क्या करेंगे आप? इन सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे। ओके, जिससे आप काफ़ी इजीली इंग्लिश बोलने लेंगे, काफ़ी इजीली। ओके, नेक्स्ट प्रिपोजिशन है बिटवीन। नेक्स्ट प्रिपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है? दोनों के बीच। ओके, इसका देखिए पॉइंट, देखिए क्या है। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु, यानी दो व्यक्ति या दो वस्तु या समूह के बीच, यानी बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति के बीच या दो वस्तु के बीच या दो समूह के बीच की बात को सूचित करने के लिए किया जाता है, बिटवीन का प्रयोग। ओके, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है, दोनों भाइयों के बीच समान रूप से पैसा बांट दिया गया। दोनों भाइयों के बीच समान रूप से पैसा बांट दिया गया, कैसे बोलेंगे? द मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी बराबर रूप से बांटा गया। द मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट क्या था? बांटना। द मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी बराबर रूप से, बिटवीन बोथ ब्रदर्स, यानी दोनों भाइयों के बीच। ओके, फिर समझिए, सेंटेंस था, दोनों भाइयों के बीच समान रूप से पैसा बांट दिया गया, कैसे बोलेंगे? द मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन बोथ ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच समान रूप से पैसा बांट दिया गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है, भाषा और विचार में क्या संबंध है? भाषा और विचार में क्या संबंध है, कैसे बोलेंगे? व्हाट इज द रिलेशन? क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स? सेंटेंस था फ्रेंड, भाषा और विचार में क्या संबंध है, कैसे बोलेंगे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। ओके, भाषा और विचार में क्या संबंध है? आपको बोले थे बिटवीन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? दो व्यक्ति के बीच, दो वस्तु के बीच और दो समूह के बीच। ओके, यहाँ दो चीज़ क्या था? भाषा और विचार था। ओके, वही सेंटेंस था लिखा हुआ, भाषा और विचार में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। ओके, नेक्स्ट प्रिपोजिशन है बियॉन्ड। नेक्स्ट प्रिपोजिशन क्या है? बियॉन्ड। BEYOND क्या पढ़ेंगे? बियॉन्ड। ओके, बियॉन्ड का प्रयोग किसी सीमा से बाहर के अर्थ में किया जाता है। बियॉन्ड का प्रयोग किसी सीमा से बाहर। ओके, बियॉन्ड का प्रयोग किसी सीमा से बाहर के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल फ्रेंड,
एग्जाम्पल्स काफ़ी इजीली आप सेंटेंस को कनेक्ट कर पाएंगे। सेंटेंस है सीमा रेखा के बाहर मत जाओ। सीमा रेखा के बाहर मत जाओ कैसे बोलेंगे? डोंट गो बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन। ओके, डोंट गो मत जाओ बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन, इन सीमा रेखा के बाहर मत जाओ। ओके, डोंट गो बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन, सीमा रेखा के बाहर मत जाओ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यह मेरी क्षमता से बाहर है। यह मेरी क्षमता से बाहर है कैसे बोलेंगे? इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। यह मेरी क्षमता से बाहर है, इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। ओके, सरल भाषा में कैसे बोलेंगे? यह मेरी क्षमता से बाहर है, इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। यह मेरी क्षमता से बाहर है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन फ्रेंड, बाय, बी वाई बाय। ओके, बाय, बाय का प्रयोग नियर यानी नज़दीक। ओके, बाय का प्रयोग नियर यानी निकट के अर्थ में किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, मेरा घर नदी के किनारे है, यानी मेरा घर नदी के पास है या नदी के निकट है कैसे बोलेंगे इसमें? माई हाउस इज बाय द रिवर। ओके, माई हाउस इज बाय द रिवर, मेरा घर नदी के किनारे है, माई हाउस इज बाय द रिवर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम आओगे और मेरे पास बैठोगे कैसे बोलेंगे फ्रेंड इसका? वुड यू कम, क्या तुम आओगे, एंड सिट बाय मी, और मेरे पास बैठोगे या मेरे नज़दीक बैठोगे कैसे इंग्लिश बोलेंगे? वुड यू कम एंड सिट बाय मी, क्या तुम आओगे और मेरे पास बैठोगे। फ्रेंड्स, आप इंग्लिश को कनेक्ट करेंगे, जब आप इंग्लिश को कनेक्ट करेंगे ना वेरी इजीली यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली, बहुत जल्दी आप इंग्लिश बहुत आसानी से इंग्लिश बोलेंगे। ओके, द डे विल नॉट बी फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, वह दिन दूर नहीं होगा जब आप इंग्लिश धरा प्रवाह बोलने लगे फ्रेंड्स। ओके, आप सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे सीखेंगे, आप इंग्लिश को कनेक्ट करेंगे वेरी इजीली आप इंग्लिश बोलने लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड फ्रेंड। बाय का प्रयोग टाइम से पहले तक के अर्थ में किया जाता है। ओके, इसी बाय का अर्थ, बाय का प्रयोग टाइम से पहले तक के अर्थ में भी किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, क्या कल तक काम पूरा कर पाओगे, क्या कल तक काम पूरा कर पाओगे कैसे इंग्लिश बोलेंगे? विल यू बी एबल टू फिनिश, विल यू बी एबल टू फिनिश द वर्क बाय टुमारो, यानी कल तक। ओके, विल यू बी एबल टू फिनिश, क्या तुम कल तक काम पूरा कर पाओगे? विल यू बी एबल टू फिनिश द वर्क बाय टुमारो, क्या कल तक काम पूरा कर पाओगे? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अगले सोमवार तक वापस आऊँगा, मैं अगले सोमवार तक वापस आऊँगा कैसे बोलेंगे? आई शैल बी बैक, मैं वापस आऊँगा बाय नेक्स्ट मंडे, यानी अगले सोमवार तक। ओके, बाय नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार तक मैं वापस आऊँगा, मैं अगले सोमवार तक वापस आऊँगा कैसे बोलेंगे? आई शैल बी बैक बाय नेक्स्ट मंडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट पॉइंट है बाय का प्रयोग माध्यम या द्वारा या साधन के अर्थ में भी होता है। बाय का प्रयोग माध्यम या द्वारा या साधन के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखिए, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम स्कूल कैसे जाते हो कैसे बोलेंगे? बाय व्हाट मीन्स, मीन्स में क्या होता है? साधन। बाय व्हाट मीन्स डू यू गो टू स्कूल। ओके, बाय व्हाट मीन्स किस साधन से डू यू गो टू स्कूल, स्कूल जाते हो। सरल भाषा में बोलेंगे तुम स्कूल कैसे जाते हो, बाय व्हाट मीन्स डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं स्कूटर से स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूटर से स्कूल जाता हूँ कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका? आई गो टू स्कूल बाय स्कूटर, आई गो टू स्कूल बाय स्कूटर, मैं स्कूटर से स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है जब कोई काम किसी एजेंट से हो, जब कोई काम किसी एजेंट से हो तो बाय का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ब्रिटिश लिंगवा के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, ब्रिटिश लिंगवा के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका? अ कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक कल्चरल प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड। ओके, एक कल्चरल प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश लिंगवा। ओके, एक कल्चरल प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश लिंगवा, ब्रिटिश लिंगवा के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बाय का प्रयोग के द्वारा लिखित के अर्थ में किया जाता है। बाय का प्रयोग के द्वारा लिखित के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, काफ़ी इजीली समझ जाएंगे आप। सेंटेंस है तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ है, तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ है कैसे बोलेंगे इसको? द रामचरितमानस बाय तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा इज ए फेमस हिंदी क्लासिक। ओके,
द रामचरितमानस बाय तुलसीदास इज ए फेमस हिंदी क्लासिक। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ है। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ है। कैसे बोलेंगे? द रामचरितमानस बाय तुलसीदास इज ए फेमस हिंदी क्लासिक। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, ये लास्ट स्लाइड था। ओके, आपको समझाने का भाषा प्रयास कर फ्रेंड, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे और इंग्लिश को लिंक करेंगे। जब आप इंग्लिश को लिंक करेंगे ना, वेरी इजीली आप इंग्लिश बोल लेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा फ्रेंड, कमेंट लिखेंगे। थैंक यू सो मच।